हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एंड इन द प्रीवियस ब्लॉग, यानी पिछले ब्लॉग में हमने डिस्कस करा था सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 भारतीय न्याय संहिता का, और ये था सेक्शन 97 आईपीसी का। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है सेक्शन बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37। वो रिस्ट्रिक्शन हम बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 37 में, पर आज हम पढ़ते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्लाउज ए कहती है एवरी, जैसे कि हम पढ़ रहे थे, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी, द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो जो प्राइवेट डिफेंस है जो पर्सन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, वो कहाँ तक है? एक तो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो जो फर्स्ट है वो आ जाएगा ऑन बॉडी, जो आपका अपनी बॉडी है उसके लिए तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। और सेकेंडली आ जाएगा इसमें अदर पर्सन। तो एक तो आप अपनी बॉडी को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सोसाइटी में देखते हैं कि कोई आपसे रिलेटेड पर्सन है या जो भी है कोई और है, तो उसको भी अगर कोई खतरा है या उस पर कोई अटैक होता है तो आपको उसको बचाने का भी राइट है। वहाँ भी आप फोर्स यूज कर सकते हैं, जो उसके प्रति जो नेगेटिव फोर्स आ रही है, उस जो हानि पहुँचाने वाली है उसको, उस फोर्स को रोकने के लिए आप वहाँ भी फोर्स यूज कर सकते हैं, और उसके लिए वो एक्ट आपका जस्टिफाई है एज पर सेक्शन 35 भारतीय न्याय संहिता। तो ये है अगेंस्ट एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस है जो चाहे आपके अगेंस्ट है चाहे किसी अदर पर्सन के अगेंस्ट है, तो वहाँ इस राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है, वो जो जैसे हस्बैंड है और जो वाइफ है उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या कहीं ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे आप उसके भाई हैं तो आपको राइट है उससे उसको बचाने का। वहाँ आप फोर्स यूज कर सकते हैं उतनी ही जितनी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसके पति से। तो वहाँ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा फोर्स यूज नहीं कर सकते। और इसमें एक और है एग्जाम्पल, जो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल तो नहीं है, केस ही है। जैसे अक्यूज्ड हु वाज अटैक्ड बाय ए नंबर ऑफ मैन आर्मड विद वेरियस वेपन्स। एक आदमी को बहुत सारे जो आदमी हैं वो हथियार सहित जो आदमी हैं उस पर अटैक करते हैं, तो वो क्या करता है, उस किसी एक आदमी से वो वेपन छुड़ा लेता है, और वेपन छुड़ा के वो एकदम से उसको मारता है और वो मर जाता है, तो उस पर केस बन जाता है। तो वो प्ली लेता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। तो अब इसमें उसकी प्ली जो है वो एक्सेप्टेबल है। क्यों है? क्योंकि उसको जान का खतरा वहाँ पर बना था और उसको अटैक उस पर हो गया था, तो उसने उस अटैक से बचने के लिए ही उसी से उसको जो वेपन था उसको छीना और उसी पर अटैक कर दिया। अब इसमें जो जिस पर उसने अटैक किया वो बंदा जो था विदाउट वेपन था, लेकिन उस वहाँ उसका एक्ट जस्टिफाइड है क्योंकि उसने he has snatched that weapon from that person and hit that person with that weapon. That is why he is justified. His act is justified under this section, क्योंकि उसके पास अदर कोई ऑप्शन नहीं थी। वैसे तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस करा कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट यू एंड एनी पर्सन फ्रॉम सच लाइक
अटैक एंड ऑफेंसेस, बट 24 घंटे तो सरकार नहीं बचा सकती ना, तो इसलिए ये आपका जस्टिफाइड है। लेकिन क्योंकि यहाँ इसलिए जस्टिफाइड है, उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पब्लिक अथॉरिटी का सहारा ले सकता था या किसी को इन्फॉर्म कर सकता था। तो जहाँ पब्लिक अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म नहीं कर सकते, उसके हेल्प नहीं ले सकते, वहाँ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन फर्स्ट ड्यूटी आपकी यही बनती है कि आप खुद ना एक्सरसाइज करके अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें। लेकिन जहाँ अवेलेबल नहीं है और उतना टाइम नहीं है, तो इंस्टेंट एक्ट में तो यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बॉडी और ह्यूमन बीइंग का। अब है प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी में भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन दोनों के अगेंस्ट यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट इसमें जो सवाल है वो क्या पैदा होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो आपके पोजेशन में होनी चाहिए, तभी आप इसका डिफेंस ले सकते हैं। चाहे जैसे इसमें एक एग्जांपल भी है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी बंदे ने किसी से, जैसे ए है, ए ने बी की प्रॉपर्टी सीज कर ली है, तो नाउ बी इज ऑनर एंड इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड ए बी से ए ने स्नैच कर रखी है, तो ए जो है सीज कर रखी है, तो ए उसका ऑनर इन पोजेशन है। तो ए जो है एवरी राइट, ए हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम आउटसाइडर अटैक्स। एंड तो जैसे किस किस के अगेंस्ट है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्रॉपर्टी जो है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी भी हो सकती है, किसी और पर्सन की भी हो सकती है, तो दोनों के अगेंस्ट जो है वो आपका राइट बनता है इसमें प्राइवेट डिफेंस। प्रॉपर्टी को बचाने से, किसी नुकसान से बचाने के लिए यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और कौन कौन से जो एक्ट हैं उनके अगेंस्ट आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जैसे जहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है थेफ्ट की, नंबर 1 थेफ्ट, नंबर 2 रॉबरी से बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3 है मिसचीफ से बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। और नंबर 4 है क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इन दीज सर्कमस्टेंसेस you can exercise a right of private defense against your property और property of any other person, but trespass का right तो तभी होगा जब प्रॉपर्टी आपकी अपनी होगी। तो ये चीज़ें आपको खुद भी पता होगी और देखनी भी होती है। उस फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस अपने आप बता देता है कि कहाँ कौन सा क्या चीज़ें लगनी है, तो आप समझ गए होंगे अब इसको। ये था हमारा सेक्शन 35 भारतीय न्याय संहिता का, जो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। बिल्कुल सेक्शन मैंने पढ़ा नहीं था पूरा, ए तो मैंने पढ़ दिया था, लेकिन बी जो उसकी क्लॉज है वो नहीं पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टी वाली है। तो डिफेंड द प्रॉपर्टी, सेकंड इज जो था वो था डिफेंड द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ, जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, चाहे आपकी अपनी है चाहे किसी और पर्सन की है, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। अगेंस्ट मतलब किसी भी एक्ट अगेंस्ट जो किसकी डेफिनेशन में आता है, एक तो चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, दूसरा रॉबरी लूटपाट, तीसरा मिसचीफ हो गया, और चौथा क्रिमिनल ट्रेसपास। और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये 4 एक्ट हो गए। चाहे इनके अगेंस्ट आपका राइट जो प्राइवेट डिफेंस है वो सबसिस्ट है, तो जो अटेम्प्ट है इन चारों एक्ट करने का, वहाँ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये थी आज के ब्लॉग की जो हमारा टॉपिक था,
अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड प्रॉपर्टी। वो मैंने आपको बता दिया, डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस कर लिया आपके साथ। अगर ब्लॉग मेरे आपको समझ आ रहे हैं तो शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी करके दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक मेरे सारे नए नए ब्लॉग जितने भी मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।